युवा चला है, युवा चला एक नया इतिहास रचने। युवा चला एक नया इतिहास रचने। स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नवरचना करने। स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नवरचना करने। युवा चला। हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सभी का इस अवर ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारती आप सब के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। एक युवा के पास एक पुराना सा वायलिन होता है। उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस वायलिन को बेच दूँ, तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी, क्योंकि वो वायलिन काफ़ी पुराने ज़माने का होता है। वो युवा उस वायलिन को लेकर बाजार जाता है, लेकिन उसकी नीलामी शुरू ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसे खरीदने के लिए उसके पास कोई आता ही नहीं। फिर वो सोचता है कि चलो मैं इस वायलिन का कोई प्राइस फिक्स कर देता हूँ। तो वो उसका प्राइस 1000 रुपये रखता है। 1000 रुपये में भी उसे कोई खरीदने नहीं आता। फिर वो कम करते करते 800, 500, 100 तक पहुँच जाता है, लेकिन 100 रुपये में भी उस वायलिन को कोई खरीदने तैयार नहीं होता। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। वो वायलिन को देखते हैं, समझ जाते हैं ये वायलिन काफ़ी पुराना है। तो वो उस वायलिन को लेकर उसकी धूल को साफ करते हैं, उसके तारों को सेट करते हैं और उसमें बहुत ही सुंदर सी धुन बजाने लग जाते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ मच जाती है और उसे खरीदने के लिए लोगों की होड़ मच जाती है। 1000 नहीं, 5000 नहीं, लेकिन पूरे 10,000 में वो वायलिन बिकता है। तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने क्या किया? क्योंकि वायलिन तो वही था, लेकिन उस व्यक्ति ने वायलिन के ऊपर जमी हुई धूल को हटाया, उसके तारों को सेट किया और उसमें एक सुंदर सा गीत बजाने लगा। तो उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी खासियत सबके सामने आ गई और उसकी कीमत बढ़ गई। तो कुछ ऐसा हमारे साथ भी है। कुछ हमारे ऐसे स्वभाव संस्कार जन्म से ही होते हैं, या फिर जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ हम रहते हैं, जैसी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वैसे हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं। तो कई बार हम भी ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरा संस्कार तो ऐसा ही है। हाँ, ये तो आलसी है, ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी जो पर्सनालिटी है, क्या हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हम भी समझते हैं कि नहीं, हम तो अपना ये संस्कार परिवर्तन कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो बुरे संस्कार हैं, ये हमारे ऊपर जमी हुई धूल की तरह है, जैसे उस वायलिन के ऊपर जमी हुई धूल थी। लेकिन ये धूल आखिर हटे कैसे? तो फ्रेंड्स, पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, तो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी ढेर सारे कोर्सेज लोग कराते हैं। उनमें वो सिखाते हैं कि कैसे हमें किसी से बात करना है, कैसे हमें ड्रेस पहनना है, कैसे हमें अपनी हेयर स्टाइल करनी है, कैसे हमें किसी से बात करना है। लेकिन यह है हमारी आउटर पर्सनैलिटी, माना हमारा पहनावा, ओढ़ावा, हमारा चलने का तरीका, हमारी हेयर स्टाइल।
जैसे कि आजकल के सेलिब्रिटीज, कितने लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी संपूर्ण पर्सनालिटी नहीं है। तो एक होती है आउटर पर्सनालिटी और दूसरी होती है इनर पर्सनालिटी, बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। तो इनर पर्सनालिटी किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जी, इन सब को लोग सदियों सदियों तक याद करते हैं और याद रखते हैं, उनकी शिक्षाओं को भी। लेकिन उनकी बाहर के व्यक्तित्व को देख के लोग याद नहीं रखते, लेकिन जो उनकी सोच थी, जो उनके गुण थे, जो उन्होंने महान कर्तव्य किए हैं, उस वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। तो आप सब कोई हीरो की तरह आउटर पर्सनैलिटी जैसे शाहरुख खान, सलमान खान की तरह बनना चाहेंगे, या स्वामी विवेकानंद इनर पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे, तो आउटर पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। और आखिर इनर पर्सनैलिटी भी डेवलप कैसे हो? तो उसके लिए हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता को धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारी इनर क्वालिटीज को डेवलप करती है। और इसके बारे में डिटेल्स तो आप ब्रह्म कुमारी इसके सेवा केंद्र पर जाकर भी पता कर सकते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपनी कौन सी पर्सनालिटी डेवलप करना है, आउटर की इनर। और आजकल के जो युवा हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर मुझे 100 युवा दे दिए जाए तो मैं पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकता हूँ। माना युवाओं के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, बस आवश्यकता है उसे जागृत करने की और सही दिशा में लगाने की। तो आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि हम अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करें और किस दिशा में हम लगाएं। आज की जो कहानी हमने सुना, खास करके आप सब युवा साथियों के लिए ही थी। तो मुझे 2 लाइन याद आती है, जो मरकर भी न मरे उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी न टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो ले जाए इस जीवन से उठाकर उसे यमदूत कहते हैं। लेकिन जो ला सकता है अपने जीवन में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, विश्व में परिवर्तन, उसे यूथ कहते हैं। तो आप सब भी वही यूथ हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और पूरे विश्व में भी परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। युवा चला एक नया इतिहास रचने, युवा चला एक नया इतिहास रचने, स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करने।